ओम शांति। हर व्यक्ति अपने जीवन में प्रतिपल सफलता चाहता है। सफलता की खुशी बहुत बड़ी होती है, लेकिन हम ये याद रखें, यदि हम अपनी शक्तियों को बढ़ाते चलेंगे तो सफलता और ज़्यादा सहज मिलती चलेगी। एक आम व्यक्ति को ये पता नहीं है कि ये शक्तियाँ बढ़ाना क्या होता है, ये शक्तियाँ किस में रहती हैं। शक्तियों का वास है मन में, और मन जितना पावरफुल होता जाएगा उतना ही हम सफलता को प्राप्त करते जाएंगे। मन को आजकल कमजोर बना रहे हैं व्यर्थ संकल्प, वेस्ट थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ये सब इम्प्योर थिंकिंग। 4 तरह की थिंकिंग आप ले लें। अगर आपको सफलता चाहती है जीवन में तो इन चारों थिंकिंग से बचेंगे, और इसका तरीका केवल अध्यात्म है, केवल राजयोग है। क्योंकि कहीं भी स्कूलों में, कॉलेजों में ये पढ़ाई नहीं है कि क्या सोचें और क्या न सोचें, कैसे पॉजिटिव सोचें। ये तो बहुत लोग आपको कह देंगे पॉजिटिव थिंकिंग करो, पर कैसे और क्या है वो पॉजिटिव थिंकिंग? ये ज्ञान ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ही दिया जा रहा है। राजयोग के द्वारा ही हम ये सीखते हैं, और इससे बढ़ता जाएगा स्वयं में विश्वास, स्वयं में निश्चय। और भगवान के महावाक्य हम दोहरा लें, जितना स्वयं में निश्चय है उनकी विजय, उनकी सफलता उतनी ही निश्चित है। जितना स्वयं में विश्वास है, स्वयं की शक्तियों में विश्वास है, स्वयं के कार्य करने की विधि में विश्वास है, जिसको आत्मविश्वास कहते हैं, सफलता उतनी ही मिलती जाएगी। बहुत बहुत स्टूडेंट्स जानते हैं, जब वो नर्वस हो जाते हैं, जब वो घबरा जाते हैं, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे कोई हायर कंपटीशन हो, चाहे एग्ज़ाम हो, जो रूटीन में होते रहते हैं, अगर नर्वसनेस हो गई तो सब कुछ भूल जाएगा, जल्दीबाजी में कुछ का कुछ होगा। 3 और 3 6 की बजाय 7 लिखने लगेंगे। ये हमने देखा स्टूडेंट्स को, नर्वस होते ही क्या क्या गलती करते हैं। 2 चौक 8 लिख देंगे 10, गलती हो गई, समझ में नहीं आया। कॉपी चेक किया तो भी अंधेरा सा था आंखों के आगे, वो चीज़ पकड़ में आई नहीं, और मार्क्स कम हो गए, कहीं असफलता हो गई। तो हम अपने में विश्वास को बढ़ाएं। शुरू ऐसे करेंगे, मैं आत्मा हूँ, आत्मा यहाँ रहती है, दोनों भ्रुकुटियों के बीच में, मस्तक के मध्य में। आत्मा ही चेतन शक्ति है, ये शरीर तो जड़ है। और हम देख रहे हैं, मनुष्य जन्मता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, देह तो हम लेते हैं, छूटते जाते हैं, लेकिन आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो पहला निश्चय करेंगे, मैं आत्मा हूँ। सिंपल ज्ञान है, कोई कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी नहीं है इसमें। मैं क्या हूँ, कहाँ से आई, कैसी हूँ, कुछ भी नहीं। बहुत सिंपल ज्ञान यहाँ पर दे दिया जाता है। बस निश्चय हो जाए, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। और दूसरा निश्चय हो जाए, मैं भगवान की संतान हूँ। वो पीसफुल है, ओशन ऑफ पीस, मैं पीसफुल हूँ। वो ओशन ऑफ पीस, मैं उसकी संतान, वो शांति का सागर। तो मेरे पास भी बहुत शांति की शक्ति है। जैसे पिता के संस्कार, माँ के संस्कार बच्चों में बहुत आ ही जाते हैं, बड़ा नेचुरल है ना, रोज देख रहे हैं। जीव जंतुओं के संस्कार उनकी संतानों में आते हैं। हाथी के बच्चे को देखो आप कभी, वैसे ही उसमें उसके संस्कार होते हैं। बिल्ली के बच्चे में बिल्ली के। हम पवित्रता के सागर भगवान की संतान हैं, हम बहुत पवित्र हैं। मेरा मूल स्वरूप बहुत पवित्र है, हम विकारों की ओर बह गए हैं, इसलिए पवित्रता की शक्ति खो दी है। और ये कारण है आजकल बहुत सारी समस्याओं का। अगर हम
ये याद करेंगे मैं आत्मा पवित्र हूँ, भगवान की संतान हूँ जो पवित्रता का सागर है, तो हमारे मन में प्योरिटी बढ़ती जाएगी, मन के इम्प्योर संकल्प समाप्त होते जाएंगे और हम शक्तिशाली बनते जाएंगे, स्टेबल यानी एकाग्र चित्त, एकाग्र बुद्धि भी होते जाएंगे। तीसरा संकल्प करेंगे, जिस विश्वास की बहुत ज़रूरत है कि हम सर्वशक्तिवान भगवान की संतान हैं, देयरफॉर वी आर मोस्ट पावरफुल, बहुत पावरफुल हैं, मैं बहुत पावरफुल हूँ। रोज सवेरे उठते ही अपने को याद दिला दिया करें, मैं सर्वशक्तिवान की संतान बहुत शक्तिशाली हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हमारी शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी, इसको कहते हैं शक्तियाँ बढ़ना, शक्तियों को बढ़ाना। तो वेस्ट थिंकिंग से बिल्कुल बचेंगे, और मोबाइल अगर आपके वेस्ट थिंकिंग का बड़ा कारण है तो आप उससे थोड़ा संयम बरतें। हम ये नहीं कहते आप बिल्कुल यूज ना करें, यूज करें, लेकिन गंदी साइट्स पे बिल्कुल ना जाएं, नहीं तो आपका भविष्य उज्ज्वल नहीं होगा। सफलता आपके लिए कठिन कार्य हो जाएगा, क्योंकि आपकी सारी शक्तियाँ इसमें लग जाएंगी। कितने युवकों ने, ज़्यादा तो नहीं पर 1% तो हो गए होंगे, ज़्यादा मोबाइल और टीवी और लैपटॉप पे रहने के कारण मानसिक पावर्स, मेमोरी पावर, आँखों की पावर खो दी है बहुत। कितने यंग लोगों का सुनने को मिलता है कि आधे ब्लाइंड हो चुके हैं, क्योंकि रेडिएशन बहुत नज़दीक से देखना, आँखों पे चश्मा बढ़ता जाता है, नंबर बढ़ रहा है, इससे बहुत नुकसान हो रहे हैं। सफलता इम्पोर्टेंट है, मोबाइल इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर युवक ये सोचते हैं हमें बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो मोबाइल से मिलेंगी, वो हमें इंटरव्यू में, कंपटीशन में काम आएंगी, तो देख लें आप, लेकिन कंफ्यूज ना हो जाएं। टू मैनी इन्फॉर्मेशन विल कंफ्यूज यू, ये ध्यान रखना। इसलिए कन्फ्यूजन से बचेंगे। जो यूज की चीज़ें हैं उसको आप अवश्य जान ले, देख लें। बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने से ब्रेन में गड़बड़ बहुत हो जाती है। तो हम बहुत शक्तिशाली हैं, ये कॉन्फिडेंस हम अपने अंदर ले आएं, सफलता हमें मिलेगी ही, ये कार्य हम करेंगे ही, विजय हमारी होगी ही, माया पर जीत हमारी निश्चित है। बाबा बहुत कहते रहते हैं जीत तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम्हारी तरफ स्वयं भगवान है। तो मैं कौन हूँ इसको जानते चलें, और जितना हम स्वमान का अभ्यास करेंगे, जिन्होंने ज्ञान लिया है, जो राजयोग कर रहे हैं, वो इस शब्द से परिचित हैं। स्वमान का अर्थ होता है मैं कौन सी आत्मा हूँ, मेरे पास कितनी शक्तियाँ हैं, मेरे पास कितनी प्योरिटी का बल है, मेरा इस सृष्टि में कितना महत्व है, इस संपूर्ण सृष्टि में सतयुग से लेकर और कलयुग अंत तक मेरा हीरो पार्ट है। इनको स्वमान कहते हैं। भक्ति में इसको ही हम सो अहम कह दिया। भिन्न भिन्न शब्दों का, मंत्रों का उच्चारण होने लगा, लेकिन वो मंत्रों तक ही सीमित रह गया। उसको अपनी स्मृति में लाना है, उसको अपनी कॉन्शियसनेस में लाना है, तो हमारी इनर पावर्स बहुत बढ़ेंगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, निराशा के पल समाप्त होंगे। और ये भी याद रखना है, आज सफलता नहीं हुई कल होगी, इस बार नहीं हुई इस बार होगी। और अपने जीवन में अपनी मेंटालिटी को ऐसा बना लें, मान लो बहुत प्रयास के बाद भी किसी एरिया में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो सोच लो वो एरिया आपका नहीं है, दूसरे की ओर बढ़ेंगे, वहाँ शायद सफलता मिलेगी। तो अपने में निश्चय बढ़ाएं और निश्चित विजय के, सफलता के अधिकारी बने। ओम शांति।